दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि गूगल जैसी कंपनी आपको फ्री में इतनी सारी सर्विस कैसे दे पाती है? जीमेल, गूगल मैप्स, यूट्यूब, सब फ्री। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, सब फ्री। एप्पल का iOS फ्री। लेकिन क्या सच में ये सब फ्री है या फिर असली प्रोडक्ट हम हैं? देखिए, सच्चाई थोड़ी सी डार्क है। ये सारी कंपनियां असल में आपका डेटा बेचकर अरबों खरबों रुपए कमा रही हैं। आपकी हर एक हरकत, हर एक सर्च, हर एक लाइक, हर एक लोकेशन, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है और फिर उसे बेचा जा रहा है। इस वीडियो में हम इसी काले सच का पर्दाफाश करेंगे। हम जानेंगे कि आपका डेटा कैसे कलेक्ट किया जाता है, किसको बेचा जाता है और इससे आपकी जिंदगी पर क्या असर पड़ता है। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि यह जानकारी आपके बहुत काम आ सकती है। सबसे पहले बात करते हैं आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री की। आप गूगल पर क्या सर्च करते हैं, कौन सी वेबसाइट विजिट करते हैं, कितनी देर तक देखते हैं, यह सब कुछ गूगल रिकॉर्ड करता है। और सिर्फ गूगल ही नहीं, आपके द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला हर एक ब्राउजर, क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी, सब कुछ ट्रैक करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अरे यार, ये सब तो मेरी प्राइवेसी का हनन है। और आप बिल्कुल सही हैं, लेकिन यहां पर खेल शुरू होता है। ये कंपनियां आपकी इसी जानकारी को भुनाती हैं। आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री से पता चलता है कि आपकी रुचि किस चीज में है, आप क्या खरीदना चाहते हैं, आपकी पसंद नापसंद क्या है। और इसी जानकारी के आधार पर आपको टारगेट करके विज्ञापन दिखाए जाते हैं। मान लीजिए आपने गूगल पर बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 20,000 सर्च किया। अब आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर जगह स्मार्टफोन के विज्ञापन दिखाई देंगे। ये कोई इत्तेफाक नहीं है दोस्तों। ये कंपनियां आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री का इस्तेमाल करके आपको वही प्रोडक्ट दिखाती हैं जिनमें आपकी रुचि होती है। और यही वजह है कि आजकल ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग इतनी ज्यादा असरदार हो गई है। लेकिन यहाँ पर एक और डार्क सीक्रेट है। सिर्फ विज्ञापन ही नहीं, आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री का इस्तेमाल करके आपको अलग अलग वेबसाइट पर अलग अलग दाम भी दिखाए जा सकते हैं। मान लीजिए आपने एक फ्लाइट टिकट बुक करने के लिए एक वेबसाइट खोली। अब अगर आप बार बार उस वेबसाइट पर जाते हैं तो आपको टिकट का दाम बढ़ा हुआ दिखाई दे सकता है। क्यों? क्योंकि वेबसाइट को पता है कि आप उस टिकट को खरीदने के लिए बेताब हैं और आप ज्यादा पैसे देने को भी तैयार हो सकते हैं। ये सुनने में थोड़ा सा डरावना लग सकता है, लेकिन यही सच्चाई है। अब बात करते हैं लोकेशन ट्रैकिंग की। आपका स्मार्टफोन आपके साथ हर जगह जाता है ना? ऑफिस, घर, दोस्तों के यहां, रेस्टोरेंट, मॉल, हर जगह। और आपका स्मार्टफोन हर वक्त आपकी लोकेशन ट्रैक कर रहा होता है। गूगल मैप्स, एप्पल मैप्स, उबर, ओले, जोमेटो, स्विगी, ये सारे ऐप्स आपकी लोकेशन का इस्तेमाल करते हैं। और ये जानकारी भी आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री की तरह ही बेची जा सकती है। मान लीजिए आप रोज ऑफिस जाते वक्त एक ही रास्ते से गुजरते हैं और उस रास्ते में एक कॉफी शॉप पड़ती है। अब आपको अचानक से उस कॉफी शॉप का विज्ञापन आपके फोन पर दिखाई देने लगेगा। ये कोई जादू नहीं है दोस्तों, ये लोकेशन ट्रैकिंग है। आपकी लोकेशन हिस्ट्री से पता चलता है कि आप कहां रहते हैं, कहां काम करते हैं, आपकी दिनचर्या क्या है, आप कहां जाना पसंद करते हैं। और इसी जानकारी का इस्तेमाल करके आपको टारगेट करके विज्ञापन दिखाए जाते हैं। लेकिन यहां पर एक और डर की बात है। आपकी लोकेशन हिस्ट्री का इस्तेमाल करके आपके बारे में बहुत सी पर्सनल जानकारी भी जुटाई जा सकती है। जैसे कि आप किस धर्म के हैं, अगर आप नियमित रूप से किसी धार्मिक स्थल पर जाते हैं, आपकी पॉलिटिकल विचारधारा क्या है, अगर आप किसी राजनीतिक रैली में शामिल होते हैं, आपकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, अगर आप LGBTQ+ बार या क्लब में जाते हैं। ये सब कुछ आपकी लोकेशन हिस्ट्री से पता चल सकता है। और ये जानकारी बहुत ही खतरनाक हाथों में जा सकती है। सरकारें, कंपनियां या फिर कोई भी व्यक्ति आपकी लोकेशन हिस्ट्री का गलत इस्तेमाल कर सकता है। चैप्टर 3, डिवाइस डेटा। आपके फोन के कौन से ऐप्स एक्सेस हो रहे हैं? अब बात करते हैं आपके डिवाइस डेटा की। आपका स्मार्टफोन आपके बारे में बहुत कुछ जानता है। आप कौन से ऐप्स इस्तेमाल करते हैं, आप कितनी देर तक फोन चलाते हैं, आप किससे बात करते हैं, आप क्या क्या फोटो और वीडियो लेते हैं, ये सब कुछ आपके फोन में स्टोर होता है। और ये जानकारी भी आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री और लोकेशन हिस्ट्री की तरह ही बेची जा सकती है। मान लीजिए आप हेल्थ और फिटनेस से जुड़े ऐप्स इस्तेमाल करते हैं। अब आपको हेल्थ सप्लीमेंट्स, जिम मेंबरशिप और हेल्दी फूड के विज्ञापन दिखाई देने लगेंगे। या फिर मान लीजिए आप गेमिंग ऐप्स खेलते हैं। अब आपको नए गेम्स,
गेमिंग एक्सेसरीज और गेमिंग टूर्नामेंट्स के विज्ञापन दिखाई देने लगेंगे। आपके डिवाइस डेटा से पता चलता है कि आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, आपकी रुचि किस चीज में है, आपकी आदतें कैसी हैं, और इसी जानकारी का इस्तेमाल करके आपको टारगेट करके विज्ञापन दिखाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और डर की बात है। आपका डिवाइस डेटा आपके बारे में बहुत ही संवेदनशील जानकारी भी रिवील कर सकता है, जैसे कि आपकी फाइनेंशियल जानकारी अगर आप ऑनलाइन बैंकिंग या शॉपिंग करते हैं, आपकी हेल्थ जानकारी अगर आप हेल्थ एप्स इस्तेमाल करते हैं, आपकी पर्सनल फोटो और वीडियो, ये सब कुछ आपके डिवाइस डेटा में मौजूद होता है। और अगर आपका फोन कभी चोरी हो जाता है या फिर हैक हो जाता है तो ये सारी जानकारी गलत हाथों में जा सकती है। चैप्टर 4, सोशल मीडिया एक्टिविटी। आपने कौन से पोस्ट लाइक किए, किसे फॉलो किया। अब बात करते हैं सोशल मीडिया एक्टिविटी की। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सारे प्लेटफॉर्म आपके बारे में बहुत कुछ जानते हैं। आप किसे फॉलो करते हैं, आप किन पेज को लाइक करते हैं, आप कौन से पोस्ट शेयर करते हैं, आप किससे बात करते हैं, ये सब कुछ रिकॉर्ड होता है। और ये जानकारी भी आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री, लोकेशन हिस्ट्री और डिवाइस डेटा की तरह ही बेची जा सकती है। मान लीजिए आप फेसबुक पर किसी पॉलिटिकल पार्टी के पेज को लाइक करते हैं, अब आपको उस पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े विज्ञापन दिखाई देने लगेंगे। या फिर मान लीजिए आप इंस्टाग्राम पर किसी सेलिब्रिटी को फॉलो करते हैं, अब आपको उस सेलिब्रिटी द्वारा एंडोर्स किए जाने वाले प्रोडक्ट्स के विज्ञापन दिखाई देने लगेंगे। आपकी सोशल मीडिया एक्टिविटी से पता चलता है कि आपकी विचारधारा क्या है, आपकी पसंद नापसंद क्या है, आप किससे प्रभावित होते हैं, और इसी जानकारी का इस्तेमाल करके आपको टारगेट करके विज्ञापन दिखाए जाते हैं। लेकिन यहां पर एक और डर की बात है। आपकी सोशल मीडिया एक्टिविटी का इस्तेमाल करके आपके बारे में बहुत सी पर्सनल जानकारी भी जुटाई जा सकती है, जैसे कि आपका धर्म, आपकी जाति, आपकी राजनीतिक विचारधारा, आपकी यौनिकता, ये सब कुछ आपकी सोशल मीडिया एक्टिविटी से पता चल सकता है। और ये जानकारी बहुत ही खतरनाक हाथों में जा सकती है। सरकारें, कंपनियां या फिर कोई भी व्यक्ति आपकी सोशल मीडिया एक्टिविटी का गलत इस्तेमाल कर सकता है। चैप्टर 5, डेटा ब्रीचेस। कई बार कंपनियों के डेटा ब्रीच हो जाते हैं और हैकर्स इसे डार्क वेब पर बेचते हैं। अब तक हमने देखा कि कैसे गूगल, फेसबुक और एप्पल जैसी कंपनियां आपके डेटा का इस्तेमाल करके पैसे कमा रही हैं। लेकिन यहां पर एक और डर की बात है, डेटा ब्रीच। कई बार ऐसा होता है कि इन कंपनियों के सर्वर हैक हो जाते हैं और लाखों करोड़ों लोगों का डेटा चोरी हो जाता है और ये डेटा फिर डार्क वेब पर बेच दिया जाता है। डार्क वेब एक ऐसी जगह है जहां पर गैरकानूनी चीजें खरीदी और बेची जाती हैं। ड्रग्स, हथियार, फर्जी दस्तावेज और साथ ही साथ लोगों का पर्सनल डेटा भी। अगर आपका डेटा कभी डार्क वेब पर बिकता है तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है, आपकी पहचान चुराई जा सकती है, आपके नाम पर लोन लिया जा सकता है, कुछ भी। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप अपने डेटा को सुरक्षित रखें। आउटरो, डेटा प्राइवेसी, बी अवेयर, बी सेफ। तो दोस्तों, अब आपको समझ आ गया होगा कि कैसे बड़ी बड़ी टेक कंपनियां हमारे डेटा से अरबों खरबों रुपए कमा रही हैं। और यह भी समझ आ गया होगा कि अपने डेटा को सुरक्षित रखना कितना जरूरी है। अगली बार जब भी आप किसी ऐप को परमिशन देंगे या फिर किसी वेबसाइट पर अपनी जानकारी शेयर करेंगे तो एक बार जरूर सोच लीजिएगा कि क्या ये वाकई जरूरी है, क्योंकि आपका डेटा आपकी प्रॉपर्टी है और इसे सुरक्षित रखना आपकी जिम्मेदारी है।